अस्सलाम वालेकुम। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे ये है अल्केन। इस चैप्टर का नाम है हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन अगर क्लासेस देखेंगे तो 4 क्लासेस हैं, अल्केन, अल्कीन, अल्काइन और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, जो कि प्रीवियस लेक्चर हम पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे आज जिस क्लास को डिस्कस करना है ये है अल्केन्स। ये क्या हमारे पास है? अल्केन। अब अल्केन को ना हम सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन में कंसिडर कर रहे होते हैं, और अल्केन में याद रखिए जितने भी अल्केन होंगे कार्बन कार्बन के दरमियान में हमेशा सिंगल बॉन्ड होगा। क्या होगा हमारे पास है? सिंगल बॉन्ड इज प्रेजेंट। सिंगल बॉन्ड मौजूद होगा कहां पे? बिटवीन 2 कार्बन एटम्स, 2 कार्बन एटम्स। 2 कार्बन एटम्स के दरमियान में हमेशा कौन सा बॉन्ड होगा? सिंगल बॉन्ड होगा। अगर याद रखिएगा हमने कहा था अगर कार्बन कार्बन के दरमियान में सिंगल बॉन्ड हो तो वो होता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। क्या होता है हमारे पास? अल्केन्स जितने भी होंगे, अल्केन्स आर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन्स। अल्केन जितने भी होते हैं ये सारे के सारे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं। अच्छा, इसकी एग्जांपल देख लेते हैं अल्केन की। कुछ एग्जांपल हम यहाँ पे बनाएंगे, बड़े सिंपल सा तरीकाकार, जो प्रीवियस लेक्चर के अंदर कुछ बातें मैंने बता रखी हैं, उन बातों को अपने ज़हन में रखना है। एग्जांपल बनाने का सबसे आसान तरीकाकार ये है कि हम ना पहले एक ही कार्बन लगाते हैं, कार्बन के साथ हाइड्रोजन लगाने, कोई बॉन्ड नहीं है तो 4 हाइड्रोजन इसके साथ लगेंगे, इसका नाम है मीथेन। सही है। दूसरी एग्जाम्पल बनानी है, आप 2 कार्बन लगा दो, दरमियान में लगा दो सिंगल बॉन्ड, एक लाइन का मतलब है सिंगल बॉन्ड। बाकी आप हाइड्रोजन लगा दो, इसके साथ कितने हाइड्रोजन आएंगे? 3। इसके साथ कितने हाइड्रोजन आएंगे? 3। ठीक है, तो ये हमारे पास हाइड्रोजन आ गए। अब इसके बाद एक और एग्जांपल बनानी है, कोई मसला नहीं, आप 3 कार्बन लगा लो। कितने कार्बन लगा लो? 3। 4 लगा लो, 5 लगा लो, 6 लगा लो, आपकी अपनी मर्जी है। अब क्या करोगे? इनके साथ हाइड्रोजन लगाना, एक बॉन्ड बना हुआ है, 3 हाइड्रोजन इसके साथ आएंगे, 1 और 2 लाइनें लगी हुई हैं, 2 हाइड्रोजन और लगाएंगे, 4 बॉन्ड पूरे हो गए। यहाँ पे 1 लाइन लगी है, 3 हाइड्रोजन और लगाओगे, हमारे पास ये पूरे हो गए। ये आगे एग्जाम्पल के बाद हम इसकी बात करेंगे जनरल फार्मूले की। किसकी बात करेंगे? जनरल फार्मूला। किसका भला? अल्केन का। अगर अल्केन के जनरल फार्मूले की बात की जाए तो ये हमारे पास है जनरल फार्मूला ऑफ अल्केन इज CnH2n+2। अल्केन का जनरल फार्मूला CnH2n+2 है, CnH2n+2। अब इसका मतलब क्या है? जनरल फार्मूला का फायदा क्या है? अब यहां पे जो n है ना, ये कोई भी इंटीजर हो सकता है, वेयर n इज इंटीजर, और यहाँ कोई भी नंबर हो सकता है, लिख सकते कोई भी नंबर है, ठीक है। इंटीजर हो सकता है, मतलब n की वैल्यू जो हो सकती है वो हमारे पास 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, एंड सो ऑन, जहाँ तक मर्जी ले जाओ। मैं आपको एक सादा सा एग्जांपल देता हूँ, अब चेक कीजिएगा, इस बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। ये मेरे पास एक हाइड्रोकार्बन है जिसमें कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5 6। मैं कहूँ जी इसके साथ हाइड्रोजन कितने आएंगे? एक तो तरीकाकार ये है कि आप सबके साथ हाइड्रोजन लगा लो, चेक कर लो। एक बॉन्ड बना हुआ यहाँ पे 3 हाइड्रोजन लगेंगे, ठीक है। 2 बॉन्ड बने हुए यहाँ पे 2 हाइड्रोजन लगेंगे, 2 बॉन्ड बने हुए यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन लगेंगे, यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन लगेंगे, यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे एक बॉन्ड बना हुआ यहाँ पे 3। अगर कार्बन 6 होंगे तो हाइड्रोजन कितने होंगे? यहाँ पे 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 और 3 14 हाइड्रोजन होंगे। एक तो तरीकाकार ये है। मैं कहूं कि एक हमारे अल्केन है जिसमें 50 कार्बन है, अब बताओ हाइड्रोजन कितने होंगे? अब तो हम मतलब इसको बनाने में काफी टाइम लगेगा। इसके लिए फिर यूज करते हैं ये जनरल फार्मूला। क्या यूज करते हैं? पहले इसके लिए लगा के देखते हैं। जनरल फार्मूला है CnH2n+2। n क्या है? अगर 6 कार्बन है तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या आ जाएगी? 6। मैं n की जगह पे 6 रखा, 2, n की जगह फिर दोबारा 6 रखा, +2, 6 2 बार 12 × 2, चेक करो 14 ही हाइड्रोजन आए।
मतलब आप 50 कार्बन के लिए निकालना चाहते हैं, सादा सा काम है, 50 रखो 2 n की जगह पे क्या आ जाएगा फिर 50 आ जाएगा प्लस 2 n की जगह मैंने 50 रख दिया तो क्या बन जाएगा C50 H 100 102 हाइड्रोजन होंगे। जनरल फार्मूले का ये फायदा होता है, जनरल फार्मूले का ये फायदा होता है कि हम अगर कार्बन की तादाद हमें पता है हम हाइड्रोजन की तादाद निकाल सकते हैं। ठीक है, क्या निकाल सकते हैं, हाइड्रोजन की तादाद निकाल सकते हैं। तो इसको लाजमी याद रखिएगा कि जनरल फार्मूले का एक्चुअल में फ़ायदा क्या है। ठीक है, तो आप मैं भी अगर कंसेप्ट में थोड़ा सवाल पूछ रहा हूँ तो इस तरह पूछ सकता है कि इफ़ वी हैव एन एल्केन इट हैज़ 10 कार्बन एटम, हाउ मेनी हाइड्रोजन एटम आर प्रेजेंट इन दैट एल्केन। क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, कि 10 कार्बन है, हाइड्रोजन कितने होंगे, तो आप फार्मूला लगाओगे, फार्मूला लगा के निकाल दोगे। ठीक है, इस तरह का सवाल दिया नहीं हुआ बुक में, लेकिन इस तरह की पॉसिबिलिटी है कि आपको पूछा जा सकता है। क्लियर। अब आगे आ जाओ, आगे जो हमारे पास है ना ये है नोमेनक्लेचर। क्या है, अच्छा ये नोमेनक्लेचर क्या होता है, नाम देने का तरीकाकार होता है। मैंने बताया था हमारे पास तकरीबन ऑर्गेनिक कंपाउंड है 1 करोड़ के करीब 1 करोड़ ऑर्गेनिक कंपाउंड है। अब हर ऑर्गेनिक कंपाउंड का अलग नाम देना है। मैं आपको सादा सा एग्जांपल देता हूँ, आपकी क्लास में चेक कर लो, आप जिस क्लास में पढ़ते होंगे वहां पे एक ही नाम के 2 बंदे लाजमी होंगे। ठीक है, अब देखो एक क्लास में 40 या 50 स्टूडेंट्स हैं, उसमें 2 नाम के सेम बंदे आ जाते हैं। ठीक है, 2 बंदों के सेम नाम है। अब हमने 1 करोड़ ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम देना है, लेकिन किसी 2 ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम सेम भी ना हो, तो ये बहुत लेंथी काम था। ठीक है, आज अगर 500 लोग इकट्ठे कर लो, 500 लोगों में काफी सारे लोगों के नाम सेम होते हैं, और हमने 500 के नाम नहीं देने, 1000 का नाम नहीं देना, लाख का नहीं, करोड़ का नहीं, 1 करोड़ समथिंग बनते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड टोटल बनते हैं। 1 करोड़ ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम देना और हर ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम डिफरेंट हो, तो उसके लिए एक कमेटी बनाई गई साइंसदानों की, सारे के सारे बंदे केमिस्ट्री वाले इकट्ठे किए गए। उस कमेटी का नाम रखा गया IUPAC। वो अभी देखते हैं। इस कमेटी ने ये जिम्मेदारी ली कि हम जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होंगे इन सब ऑर्गेनिक कंपाउंड का अलग अलग नाम देंगे, और अलग अलग नाम भी दिया। उसका रूल बनाए कि इसको इस तरह नाम देना, इसको इस तरह नाम देना, इसको इस तरह नाम देना। उसका तरीकाकार, अल्केन का कुछ रूल हम यहाँ पढ़ेंगे भी, बड़े आसान से रूल है, 2-3 रूल दिए गए यहाँ पे। ठीक है, तो ये बेसिकली नाम देना आना चाहिए आपको। ठीक है, तो नोमेनक्लेचर की बात करते हैं तो हमारे पास IUPAC, इसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यू से यूनियन ऑफ, पी से प्योर, एंड ए से अप्लाइड, सी से केमिस्ट्री, ये इसकी फुल फॉर्म है। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री फुल फॉर्म लाजमी याद रखना। ठीक है, IUPAC प्रोवाइड वेरियस रूल्स, मुख्तलिफ रूल बनाए इन्होंने और वो दिए। प्रोवाइड वेरियस रूल्स टू असाइन का मतलब होता है देने के लिए, असाइन द नेम टू ऑर्गेनिक कंपाउंड, द नेम टू ऑर्गेनिक कंपाउंड। किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम देने के लिए उसने मुख्तलिफ रूल बना दिए गए। अब देखो हमारे पास कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड, इसमें चेक करो, हमने यहाँ पे कुछ एग्जांपल लिख दी, 6 कार्बन, 7 कार्बन, 8 कार्बन, 10 कार्बन, 12 कार्बन, जितने भी कार्बन है। आपका जो जहां तक आपकी बात की जाएगी वो 10 कार्बन तक है। 10 कार्बन तक आपको नाम आने चाहिए। उसके लिए क्या करना है, आपने एक टेबल याद करना है। क्या याद करना है, एक टेबल याद करना है। सही है, तो हमारे पास ना ड्यूरिंग इन नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, इन nomenclature
ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम देते वक्त क्या करेंगे हम, इन नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड वी यूज some prefixes and suffixes। हम कुछ प्रीफिक्सेस इस्तेमाल करते हैं, कुछ सुफिक्सेस इस्तेमाल करते हैं, सही है। यहां हम हेडिंग देंगे प्रीफिक्सेस टू गिव रूट नेम, रूट नेम। रूट नेम का मतलब क्या होता है, अभी हम आगे जाकर ना, ये ऐसा ऐसा, अब हम एक नए टॉपिक की तरफ जा रहे हैं, या ऐसा ऐसा समझ आ जाएगा आपको, ठीक है। तो हम ना एक टेबल बनाएंगे, क्या करेंगे, यहां पे एक टेबल बनाने लगे। इस टेबल में हम नंबर ऑफ कार्बन एटम लिखेंगे और उसके लिए क्या प्रीफिक्स इस्तेमाल की जाती है वो लिखेंगे, ठीक है। क्या प्रीफिक्स इस्तेमाल की जाएगी वो लिखेंगे। 4, 5, 6, 10 कार्बन तक बात करेंगे, ठीक है। यहां पे लिखेंगे नंबर ऑफ कार्बन एटम, क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, कितने कार्बन एटम है, और उसके लिए क्या प्रीफिक्स इस्तेमाल करेंगे। कार्बन एटम हो सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 कार्बन एटम हो सकते हैं। अगर एक कार्बन किसी कंपाउंड में है तो उसके लिए प्रीफिक्स इस्तेमाल करेंगे मिथ, क्या इस्तेमाल करेंगे, मिथ। 2 कार्बन हो तो उसके लिए इथ, 3 कार्बन तो उसके लिए प्रोप, 4 कार्बन तो उसके लिए ब्यूट, 5 कार्बन तो उसके लिए पेंट, 6 कार्बन हो तो उसके लिए हैग्स, 7 हो तो उसके लिए हैप्ट, 8 हो तो उसके लिए ऑक्ट, 9 हो तो उसके लिए नॉन, और 10 हो तो उसके लिए डेक। ये प्रीफिक्सेस आपने लाजमी याद करनी है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे देता हूं, मैं कहता हूं जी हमारे पास C6 है, H14 है, आप इसके लिए कौन से प्रीफिक्स इस्तेमाल करोगे। मैं देखूंगा कि 6 कार्बन है, 6 कार्बन के लिए प्रीफिक्स इस्तेमाल करेंगे HEX, हैग्स, सही है। अच्छा याद रखिएगा, प्रीफिक्स कोई भी वर्ड हो सकता है जो किसी भी नंबर से पहले आता है, और सुफिक्स क्या होता है, बाद में आता है। सुफिक्स क्या होता है, बाद में आता है, ठीक है। नेक्स्ट हम कुछ नहीं, सिर्फ एक ही सुफिक्स है जो कि हमने यहां पर पढ़नी है, और भी बहुत सारी हैं सुफिक्स पढ़ने लगे। ANE suffix is used for alkane। जितने भी अल्केन्स है ना सिंगल बॉन्ड वाले, उसके लिए हम ANE सुफिक्स यूज करेंगे, ANE सुफिक्स यूज करेंगे, ठीक है। याद रखिएगा सुफिक्स बाद में आएगा, प्रीफिक्स पहले आएगा। कैसे, चलिए हम कुछ एग्जांपल लेते हैं इसको समझने के लिए। ले जी पहली एग्जांपल सामने नजर रखिएगा, बड़ा काम आसान है। मैं कहता हूं कार्बन 8 है, हाइड्रोजन उसमें 8, 8, 16, 17, 18, कार्बन 7 है, 7 ओवर 14, 15, 16 हाइड्रोजन है, कार्बन 4 है, 4 ओवर 8, 9, 10, ठीक है। तो ये हमारे पास कार्बन और हाइड्रोजन मौजूद है, क्लियर। अब देखो 8 कार्बन है, 8 कार्बन के लिए प्रीफिक्स पहले इस्तेमाल करने वाली चाहे कौन सी है, ऑक्ट, OCT, और लास्ट में हमने क्या ऐड कर देना है, ANE। अब देखो ये प्रीफिक्स है, पहले आया, प्री का मतलब पहले, ये सुफिक्स है ऑक्टेन, इसका नाम बनेगा, इसका नाम क्या बनेगा, हैप्ट। 7 कार्बन वाले को हैप्ट कहते हैं, और लास्ट में क्या लगा दोगे, ANE, हैप्टेन। इसका नाम क्या बनेगा, ब्यूट एन, क्या नाम बनेगा, ब्यूटेन। 5 कार्बन वाला हो पेंटेन,
3 कार्बन वाला प्रोपेन, जितने भी अल्केन है ना, क्योंकि अल्केन के लास्ट में भी गौर करोगे, अल्केन के लास्ट में भी क्या आ रहा है, ANE, क्या आ रहा है, ANE आ रहा है। अल्केन के लास्ट में भी हमारे पास ANE आ रहा है। इसलिए इनके अल्केन जितने भी नाम होंगे उन सब नामों के लास्ट में ANE आएगा। अच्छा, अगर मैं सपोज करूं, मैं कहूं जी नाम दे दिया, फार्मूला बनाना है, वो भी बड़ा आसान है, सामने नजर रखिएगा। मैं कहता हूं जी आप नोनेन का फार्मूला बना के दें। किसका फार्मूला बना के दें, नोनेन का। अब देखो नॉन से पता चल गया 9 कार्बन है इसमें। हाइड्रोजन पता क्या करना है, जितने कार्बन उसका डबल करके 2 ऐड कर देना है, 9 2 बार। अब देखो जनरल फार्मूला यही बता रहा है 2n का मतलब डबल करो प्लस 2 करो, डबल करके 2 ऐड करना है। 9 2 बार 18 और 2 20 हाइड्रोजन हो गया। क्लियर? चलो मैं कहता हूं जी नहीं, आप मुझे बना के दो प्रोपेन का। क्या बनेगा फार्मूला, C3 3 2 बार 6 और 2 8 हाइड्रोजन हो गए। ये फार्मूला है, ठीक है। तो ये हमारे पास सारे के सारे फार्मूले। आपका होमवर्क सादा सा है कि कल को आपने जितने भी अल्केन है 10 तक, उन सब के फार्मूले बना के आने। अब खुद चेक करो, मीथेन का हमने यहां पे लिखा CH4, इसे कितने कार्बन है, 1 का डबल करो 2 हो जाएंगे, और 2 में 2 ऐड करो 4 हाइड्रोजन हो गए। मतलब जितने भी अल्केन है उनमें ये रूल सादा है कि जितने कार्बन होंगे उसका डबल करके 2 ऐड करना है, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, फार्मूला बन जाएगा। ठीक है, तो आपको सबके नाम आने चाहिए कि मतलब सबके अल्केन के क्या नाम बनेंगे, मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन और डीकेन, ये सारे के सारे नाम बनेंगे। और सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट बात जो यहां पे है वो ये है कि ये टेबल आपको जुबानी आना चाहिए। सही है, ये टेबल आपको 100% जुबानी आना चाहिए ताकि आप मुख्तलिफ नाम दे सको। कल को हमने इनके नाम देने का तरीकाकार पढ़ना है, वो बड़ा आसान है, इजी है। ठीक है, अगर ये चीजें नाम देने आते होंगे ना, ये मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ये सारे नाम आते हैं ना, बाकी मसला ही कोई नहीं। ठीक है, वो तो हम कर लेंगे। भाई ये याद रखना है कि ये जो प्रीफिक्सेस हैं, मिथ, इथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन और डिक, ठीक है, ये सारे के सारे आपने जुबानी याद करने हैं और इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा। मैं इस तरह आपसे पूछ, जो एग्जामिनर होगा ना, मे भी MCQ दे दे, मैं किस तरह का MCQ दे दें, विच प्रीफिक्स इज यूज फॉर कार्बन 8 या कंपाउंड हैविंग कार्बन 8, ऑक्ट यूज करेंगे। सही है, इस तरह हम याद कर लेते हैं, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ठीक है, क्या आखिर वाला 3 अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर है। पहले वाला मीथेन वो तो हम तो पढ़ते रहते हैं। अब देखो पेंट और पेंटागोन पढ़ा होगा, 5 साइडों वाली जो शक्ल होती है ना उसको पेंटागोन कहते हैं। गोन जो आगे लफ्ज इस्तेमाल करते हैं उसका मतलब होता है साइडें। हेक्सागोन 6 साइडों वाला। सही है, तो ये चंद बातें आपने याद रखें। तो ये था जी हमारे पास आज का लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।